हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं नो कांटेक्ट रीडिंग। सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है इस नो कांटेक्ट में और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, उनकी थॉट्स क्या हैं, सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। सो ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और सबसे पहले आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी हम देखेंगे। 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। 3, 4, 5 एंड 6। सो लेट्स स्टार्ट आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास वेटिंग गेम। सो इस वक्त आप इंतज़ार कर रहे हैं कि आपके पर्सन रीच आउट करें, आपसे बात करें, कम्युनिकेट करें, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोग नो कांटेक्ट में हैं। फिर है हमारे पास लॉन्गिंग। सो आपको उनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है एंड आई फील कि उन्हें भी बहुत ज़्यादा आपकी याद आ रही है इस नो कांटेक्ट में। मे बी आप ऑलरेडी इनके साथ मैरिड हैं या आप में से कोई एक मैरिड है, बट आई फील कि आप इनके साथ कमिट करना चाहते थे, हमेशा से शादी चाहते थे आपकी उनके साथ हो, बट आपको बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक मिला। इस कनेक्शन में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ मिली डेफिनेटली, बट आप अभी भी कोशिश कर रहे हैं, आपको अभी भी फेथ है कि ये इंसान लेवल अप होंगे। आप अभी भी ये बिलीव करना चाहते हैं, ट्रस्ट करना चाहते हैं कि ये इंसान चेंज होंगे, ये इंसान आपसे कमिट करेंगे। मे बी ये इंसान बहुत ज़्यादा नॉन कमिटल थे, शादी नहीं करना चाहते थे, कमिट नहीं करना चाहते थे। अभी भी आपके दिल में कहीं ना कहीं छोटी सी ही हो बट होप है आपके दिल में कि शायद ये इंसान लेवल अप हो जाए, शायद ये इंसान चेंज हो जाए। सो ओवरऑल कुछ ये मैसेजेस आए हैं। ज़रूरी नहीं कि ये सबके साथ ही रेजोनेट करें, बिकॉज़ यू नो कि बहुत से लोग ये रीडिंग देख रहे हैं। सो किसी मैसेज को ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन में आप लोग फिट ना कीजिएगा। हमेशा अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट किया करें। आपको पता है आपके लिए कौन सा मैसेज है और कौन सा आपके लिए नहीं है। सो लेट्स सी कि ये इंसान एग्जैक्टली ट्रूली फील क्या कर रहे हैं करंटली। सो सबसे पहले हमारे पास है 10 ऑफ वॉन्ड्स। इस नो कांटेक्ट में वो ट्रूली क्या फील कर रहे हैं। फिर है हमारे पास जस्टिस। उनकी ट्रू फीलिंग्स, उनकी करंट फीलिंग्स स्पिरिट नो कांटेक्ट में क्या हैं। उनकी ट्रू फीलिंग्स नो कांटेक्ट में क्या हैं। उनकी करंट फीलिंग्स, ट्रू फीलिंग्स इस नो कांटेक्ट में क्या हैं। सो हमारे पास है पेज ऑफ पेंटिकल्स। उनकी ट्रू फीलिंग्स, उनकी करंट फीलिंग्स नो कांटेक्ट में। ओके हमारे पास है 8 ऑफ वॉन्ड्स। उनकी करंट फीलिंग्स नो कांटेक्ट में। ओके हमारे पास है 6 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके हमारे पास है स्ट्रेंथ कार्ड, इसका भी नंबर 8 है और हमारे पास 8 ऑफ वॉन्ड्स है। डबल 8 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। उप्स, तो बहुत सारे कार्ड्स आ गए। वन मोर कार्ड। ओके 9 ऑफ कप्स। सो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस। लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न ये स्टार साइंस हैं। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी आप ऐड कर लें। लेकिन मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच हो रही है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो बॉटम ऑफ द डेक पर ओवरऑल एनर्जी है द लवर्स की। सो मे बी आपके पर्सन के पास 2 चॉइसेस थी, कोई डिसीजन था जो उन्होंने लेना था और मे बी आपके अलावा कोई और इंसान भी था उनकी ज़िंदगी में और 2 चॉइसेस थी, एक आप थे और एक कोई और था। ये स्पेसिफिक मैसेज है, सबके लिए नहीं है।
फॉर अदर्स आई डू फील कि ये इंसान आपसे अभी भी कनेक्टेड हैं, ये इंसान अभी भी इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा प्यार है, बट ये इंसान कन्फ्यूज्ड हैं कि आगे इन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बट अभी हम देखेंगे कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ओवरऑल आई फील कि ये इंसान अभी भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स हैं इनके दिल में, इवन कि इनके दिल में अभी भी आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। येस, ये इंसान आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं और ये रिश्ता आप लोगों का ख़त्म नहीं हुआ फॉर श्योर। इतना मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोगों का ये रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है अभी। सो ये उनकी ओवरऑल फीलिंग है कि ये रिश्ता अभी ख़त्म नहीं हुआ है। सो इस नो कांटेक्ट में ये इंसान क्या फ़ील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन है विद जस्टिस और 10 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ये फ़ील हो रहा है कि जैसे ये इंसान बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, इनको बहुत डीपली महसूस हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ कुछ बहुत अनफेयर किया है, बहुत ज़्यादा जिसे ये जस्टिफाई नहीं कर सकते, बहुत अनफेयर, बहुत नाइंसाफ़ी की है इन्होंने आपके साथ किसी ना किसी अंदाज़ में, कुछ बहुत ज़्यादा गलत इन्होंने किया है। इंसाफ नहीं कर पाए ये कभी भी आपके साथ, बैलेंस नहीं कर पाए ये कभी भी आपके साथ, कभी आपके लिए ये वो नहीं कर पाए जो आप हमेशा से डिज़र्व करते थे। इन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी की है। सो कुछ लोगों के लिए मुझे बड़ा एक्सट्रीम नज़र आ रहा है, एक बहुत डीप सेंस ऑफ गिल्ट मुझे महसूस हो रहा है आज की इस रीडिंग में। सो अगर आपको लगता है कि आपकी रीडिंग नहीं है, आपसे रेजोनेट नहीं हो रहा, आपको फ़ील हो रहा है कि ये इंसान ऐसा फ़ील नहीं करे, तो फिर ये रीडिंग आपकी नहीं होगी। सो जिन लोगों की एनर्जी में आज हम ट्यून इन हैं उनके लिए मुझे यही नज़र आ रहा है, बड़ा डीप गिल्ट नज़र आ रहा है। इनको ऐसे लग रहा है कि जैसे इनका ज़मीर मलामत कर रहा है, इनका ज़मीर इन्हें झंझोड़ रहा है कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है। ये इंसान अभी भी आपके साथ बहुत कनेक्टेड हैं, अभी भी बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ील करते हैं, आपके साथ पीस बनाना चाहते हैं, अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहते हैं आपको कुछ बताकर, बट बता नहीं रहे हैं। लेकिन आई डू फील विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स ये इंसान आपसे बात करेंगे, क्योंकि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं। आपके प्यार ने इन्हें बहुत फुलफ़िल किया है, हमेशा कोई कमी नहीं रही है आपके प्यार में। कमी रही है तो उनकी तरफ से हमेशा रही है, और उनको यही फ़ील हो रहा है कि ये कमी बहुत ज़्यादा थी, ये बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी थी जो उन्होंने आपके साथ की है। ये इंसान आपको कुछ ऑफ़र करेंगे बहुत जल्दी। ये गिफ्ट हो सकता है, कोई लिटरली कोई टेंजिबल चीज़ हो सकती है जो ये आपको देंगे, मे बी फ्लावर्स, कोई गिफ्ट, कोई कार्ड, अपॉलॉजी, मे बी कोई कार्ड आपको भेजेंगे जिस पर वो लिखेंगे, अपोलोजाइज़ करेंगे आपसे, कोई लेटर, कोई ईमेल, मे बी कॉल, टेक्स्ट, और उसमें ये अपोलोजाइज़ करेंगे आपसे। सो ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा, आप यूँ कह लीजिए कि फ़्रस्ट्रेट हुए हुए हैं, दिल में बहुत ज़्यादा इनके तकलीफ़ है, जो भी इन्होंने किया, जो भी हुआ आप लोगों के दरमियान, उसको लेकर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हुए हुए हैं। सो लेट्स सी कि ये और क्या फ़ील कर रहे हैं इस नो कांटेक्ट में। सो इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, डेफिनेटली मुझे ये नज़र आ रहा है, बहुत गिल्ट में हैं, बहुत ज़्यादा इन्हें बोझ महसूस हो रहा है अपने दिल पर, और ये बोझ अपने दिल का हल्का करना चाहते हैं, आपके साथ फेयरली चलना चाहते हैं, कुछ ना कुछ ये ऐसा करना चाहते हैं जिससे बैलेंस आए। हमारे पास है 6th चक्रा विच इज़ 3rd आई चक्रा। सो आई फील कि ये इंसान अपनी इंट्यूशन से, अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, डोर टू वैल्यू। सो इस नो कांटेक्ट में इन्हें बहुत ज़्यादा आपकी वैल्यू का, आपकी वर्थ का एहसास हो रहा है, बहुत ज़्यादा इन्हें एहसास हो रहा है कि इन्होंने क्या खोया है। इन्हें आपकी एब्सेंस में ये एहसास हो रहा है कि आपका होना उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट था, आपका उनकी ज़िंदगी में होना कितनी बड़ी ब्लेसिंग थी, आपका प्यार उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट था। इस बात की रियलाइजेशन उन्हें अब हो रही है, क्योंकि वो अपनी इंट्यूशन से, अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट कर रहे हैं। लेट्स सी वो और क्या फील कर रहे हैं। सो हमारे पास है स्ट्रेटजी। मे बी आप में से किसी ने जर्नल बनाया हुआ है, आप लिख रहे हैं हर चीज़।
फिर है हमारे पास द वर्ल्ड। कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, 29, 21, 31, किसी की एज हो सकती है 40। देख लीजिए ये नंबर्स आपसे कैसे रेजोनेट कर रहे हैं। सो आप दोनों के दरमियान डेफिनेटली एक तो नो कांटेक्ट है, बट कुछ लोगों के दरमियान फ़िज़िकल डिस्टेंस भी है। अगर फिज़िकल डिस्टेंस भी है, आई फील कि ये इंसान ट्रैवल करेंगे, बहुत जल्दी ट्रैवल का सोच रहे हैं विद द स्ट्रेटजी एंड द वर्ल्ड। ये इंसान सोच रहे हैं कि ट्रैवल करने का बेस्ट वक्त कौन सा होगा, किस दिन उन्हें ट्रैवल करना चाहिए, कब आना चाहिए। किसी ऐसे वक्त में ट्रैवल करना चाहिए जब आपसे मिलना पॉसिबल हो, जब आपके साथ जो गैप है उसे ख़त्म करना पॉसिबल हो। किसी ऐसी टाइमिंग में वो ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं। वो स्ट्रेटजाइज़ कर रहे हैं कि आपके साथ पीस कैसे बनाना है, आपसे सुलह कैसे करनी है, वो स्ट्रेटजाइज़ कर रहे हैं। सो ऐसा नहीं है कि ये इंसान आपको भुला चुके हैं, ये इंसान आपके साथ दोबारा जुड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं। सो इस वक्त ये काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं कि कैसे सुलह हो सकती है आप लोगों की, कैसे ये आपको मना सकते हैं, अपने दिल का बोझ कैसे हल्का कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें बहुत गिल्ट है। मे बी इट्स टू लेट, मे बी आप में से कुछ लोगों के लिए इट्स टू लेट, उन्होंने बहुत देर कर दी है, अब आप शायद इन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे, ऐसा भी हो सकता है। बट ये इंसान इस वक्त स्ट्रेटजाइज़ कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि ये आपके साथ जुड़ें, दोबारा से कनेक्ट करें। सो हमारे पास है टाइम फॉर अ नैप। सो ये इंसान डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं हर चीज़ से, इन्हें रिलैक्सेशन का टाइम चाहिए। मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि शायद ये वेकेशन पर आने वाले हैं, वेकेशन का कोई टाइम आने वाला है जहाँ पर इन्हें अपने वर्क से या मे बी स्टडीज़ से छुट्टियाँ मिलेंगी और फिर ये आपसे कनेक्ट करेंगे। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी आ रहा है, क्योंकि मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हुए हैं, बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस कर रहे हैं और इन्हें थोड़ा सा रिलैक्सेशन का टाइम भी चाहिए। सो ये डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं हर चीज़ से। एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। सो मैं ये बात कर रही थी कि पहले भी कि ये इंसान आपको कोई गिफ्ट देंगे। इसका नंबर है 27, ये 24 है, किसी की एज हो सकती है। सो ये इंसान बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपको कोई गिफ्ट देंगे, और अगर आपने इनको कोई गिफ्ट दिया हुआ है, शायद ये उस गिफ्ट को देखते हैं, उनके पास अभी भी है और उसको देखकर उन्हें आपकी याद आती है। ऑर्फन्ड। सो इन्हें इस वक्त बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस हो रहा है। कोई लिटरली ऑर्फन हो सकता है, मे बी उनके माँ बाप गुजर गए, मे बी उनकी मदर के साथ उनका रिलेशन अच्छा नहीं, या फादर के साथ, कुछ इस तरह से हो सकता है। बट ये मैसेज सबके लिए नहीं है, स्पेसिफ़िक है। बाकियों के लिए ओवरऑल आई फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं और अधूरा महसूस कर रहे हैं। फिर है हमारे पास न्यू लाइफ। सो विद द वर्ल्ड कार्ड ये एक साइकिल कंप्लीट हुआ है आप लोगों के दरमियान, एंड विद द न्यू लाइफ आई फील कि ये एक नया साइकिल आपका आपके पर्सन के साथ शुरू होगा, एक फ़्रेश न्यू स्टार्ट। अगर आप चाहते हैं इनके साथ फ़्रेश न्यू स्टार्ट, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। ये इंसान आपके साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं। ये इंसान आपके साथ एक नया चैप्टर शुरू करना चाहते हैं, ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, और इवन के शायद ये अपने आप को इस बात के लिए रेडी कर रहे हैं कि आपसे ये कमिट करेंगे एक दिन, और आप दोनों की एक बिल्कुल नई ज़िंदगी होगी, एक नया चैप्टर होगा आप दोनों की ज़िंदगी का। सो ये कहीं ना कहीं कमिट करने का भी आपसे सोच रहे हैं। मुझे ये नहीं महसूस हो रहा कि ये अभी फौरी तौर पर आकर आपसे कमिट करेंगे, बट ये सोच रहे हैं कि इन फ्यूचर ये आपसे कमिट भी करेंगे, क्योंकि इनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हैं, प्यार है डेफिनेटली, और इन्हें दुख भी है कि इन्होंने कभी आपके साथ इंसाफ नहीं किया, बैलेंस नहीं किया, अनफेयर किया हमेशा आपके साथ। सो ये आपसे कमिट भी करना चाहते हैं, बट इनका पहला स्टेप अभी यही होगा कि ये किसी तरह से आपके साथ सुलह करें, किसी तरह से आप दोनों के दरमियान हारमनी आ जाए। इनका पहला स्टेप ये होगा। सो लेट्स सी कि वो और क्या फ़ील कर रहे हैं इस नो कॉन्टैक्ट में। ओके, सो हमारे पास है मिरेकल्स एंड ब्लेसिंग्स। सो आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस कनेक्शन में मिरेकल्स, ब्लेसिंग्स। मे बी आपको लगता है कि इट्स टू लेट, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, इस कनेक्शन में कोई मिरेकल नहीं हो सकता। मे बी कोई मिरेकल ही होगा जो इस कनेक्शन में बेहतरी लेकर आएगा, बट आप एक्सपेक्ट करते रहें, हैव फेथ, डेफिनेटली मिरेकल्स और ब्लेसिंग्स आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं। सो इसका नंबर है 11, आपके लिए साइन हो सकता है 11 नंबर इस कनेक्शन में, बड़ा अच्छा नंबर है। सो 11 नंबर है कि एक नई अपॉर्चुनिटी का, एक फ़्रेश न्यू स्टार्ट का, एक न्यू डायरेक्शन है, एक न्यू बिगैनिंग है नंबर 11 का नज़र आना। सो
आई डेफिनेटली फील कि आप लोगों की सिचुएशन चेंज होने वाली है, और इतनी ज़्यादा कि आप हैरान हो जाएंगे विद दिस कार्ड मिरेकल्स एंड ब्लेसिंग्स। मे बी ये इंसान 360 की हद तक चेंज अपने अंदर ले आएंगे। और मैं कि इस तरह आपका दिल रखने के लिए ये नहीं कह रही हूँ, बल्कि जो मुझे कार्ड्स में नज़र आता है, और अगर आप रेजोनेट कर रहे हैं सारी एनर्जी से, तो ये बिल्कुल आपके लिए मैसेजेस हैं कि आप एक्सपेक्ट करें आपकी ये सिचुएशन बिल्कुल चेंज होने वाली है। एंड आई रियली होप कि आप लोगों के साथ ऐसा ही हो, कोई ब्लेसिंग, कोई मिरेकल आप लोगों के लिए हो। सो हमारे पास है लुक टू योर इनर स्ट्रेंथ, यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू रियलाइज। सो आई फील कि आपके पर्सन अपनी स्ट्रेंथ को देख रहे हैं, आपके पर्सन अपना कॉन्फिडेंस गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये हमारे पास स्ट्रेंथ कार्ड भी है। सो मे बी ये इंसान पहले ये फ़ील करते थे कि इनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि ये ज़िम्मेदारी ले सकें किसी कनेक्शन की, ये किसी से कमिट कर सकें। बट आई फील कि वो अपनी इनर स्ट्रेंथ की तरफ देख रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ को गैदर कर रहे हैं कि वो आगे बढ़ सकें इस कनेक्शन में, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ये इंसान चेंज हो रहे हैं। फिर है हमारे पास बी ऑथेंटिक, वाओ। सो ये भी एक बहुत अच्छा कार्ड है, बी रियल एंड ट्रू टू हु यू आर एंड हाउ यू फील। सो मुझे लगता है कि ये इंसान ऑथेंटिक होना चाहते हैं आपके साथ, रियल होना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं एग्जैक्टली वो क्या फील कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आपके साथ ऑथेंटिक होना चाहते हैं। मे बी ये इंसान आपके साथ पहले ट्रू नहीं थे, ऑथेंटिक नहीं थे। सो मुझे इन सारे कार्ड्स को देखते हुए डेफिनेटली ये नज़र आ रहा है कि एक बहुत मेजर शिफ्ट, एक मेजर चेंज आप लोगों के इस कनेक्शन में आ रहा है, और आपके पर्सन के अंदर भी। फिर है हमारे पास एक्सप्रेस लव थ्रू गिफ्ट्स, वाओ। सो गिफ्ट की बात मैंने पहले भी की, इस कार्ड पर भी गिफ्ट्स की बात हो रही है, एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स का कार्ड आया। आई डेफिनेटली फील फॉर सम ऑफ़ यू कि किसी को लिटरली कोई गिफ्ट मिलने वाला है। ये इंसान आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, कुछ ना कुछ गिफ्ट से रिलेटेड है आप लोगों के कनेक्शन में। सो ये इंसान आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, मे बी अपॉलॉजी का गिफ्ट देना चाहते हैं, कोई गिफ्ट ये आपको देना चाहते हैं जिससे आप लोगों के दरमियान हारमनी आ जाएगी, सुलह हो जाएगी। कोई ना कोई जेस्चर ये आपको ज़रूर देंगे जिससे आप लोगों का ये कनेक्शन एक बेहतर डायरेक्शन में जाएगा। सो मे बी ये इंसान इस वक्त आपके लिए कोई गिफ्ट ख़रीद रहे हैं, सोच रहे हैं कि आपको वो क्या दें। मे बी आपके बर्थडे पर आपको कोई प्रेजेंट दें, मे बी आपको विश करें कुछ इस तरह से। मे बी उन्होंने आपकी बर्थडे पर ना किया हो, बट अब वो ये सोच रहे हों कि किसी तरह कंपनसेट करें, वो ये सोच रहे हों। बट मुझे ये वाइब बहुत स्ट्रांगली आ रही है कि ये इंसान आपके लिए कुछ करना चाहते हैं जिससे खुशी हो आपको, ये आपको कोई खुशी देना चाहते हैं। सो लेट्स सी और वो क्या फ़ील कर रहे हैं। उनके नेक्स्ट एक्शन में मुझे ये डेफिनेटली फ़ील हो रहा है कि वो शायद आपको कोई गिफ्ट देंगे, और अपॉलॉजी भी कुछ लोगों के लिए नज़र आ रही है। उप्स, ओके। सो लेट्स सी और क्या वो फ़ील कर रहे हैं। हमारे पास है योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। सो मे बी आपके पर्सन का कुछ पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रहा था, मे बी किसी ने उनसे उधार लिया हुआ था, उन्हें वापस मिल जाएगा। ये बड़ा स्पेसिफिक मैसेज है। मे बी उनके पैसे कहीं पर स्टक थे और नहीं मिल रहे थे उन्हें, बट आई फील कि उनके वो पैसे उनको वापस मिल जाएंगे। मे बी उन्होंने किसी से उधार लिया हुआ था और फाइनली वो उधार चुका देंगे। कोई पैसों से रिलेटेड उनका मसला था, वो रिज़ॉल्व हो रहा है, और इस वजह से भी वो ज़रा बेहतर फ़ील कर रहे हैं, स्ट्रेंथन फ़ील कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग फ़ील कर रहे हैं, और इस कनेक्शन पर इन्वेस्ट करने के बारे में अब सोच रहे हैं, क्योंकि शायद फाइनेंशियली थोड़ा सा उनकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आई है। फिर है हमारे पास वर्क थ्रू योर फियर्स, और जो भी उनका फियर था कमिटमेंट से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, उन्हें वो ओवरकम कर रहे हैं, विच इज़ वेरी नाइस। सो आई डेफिनेटली फ़ील कि ये इंसान पर्सनली बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं इस सेपरेशन में, इस नो कॉन्टैक्ट में। और फिर हमारे पास प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। सो ये बड़ा अच्छा मैसेज है, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, हैप्पीनेस आ रही है, क्योंकि ये इंसान चेंज हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं अपने आप को चेंज करने में, इनके सर्कमस्टांसिस भी बेहतर हो रहे हैं लाइफ में, और इसीलिए भी वो बेहतर फ़ैसला लेने की पोजीशन में आ रहे हैं। सो लेट्स सी वो और क्या फ़ील कर रहे हैं।
सो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली ये फील हो रहा है कि आई एम सॉरी, वो कोई गिफ्ट देना चाहते हैं आपको। वेडिंग रिंग भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग ये मैसेज आया है, वेडिंग रिंग भी हो सकती है। बट अगेन ये हो सकता है कि शायद वो ऑलरेडी मैरिड हैं, स्पेसिफिक मैसेज अगेन। लेकिन मुझे ये फील हो रहा है कि ये इंसान आपसे कमिट करना चाहते हैं। वाओ, हमारे पास रिट्रीट का कार्ड है, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। ये बात शायद मैंने इस रीडिंग में अभी की थी कि वो डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं हर चीज़ से, टाइम आउट लेना चाहते हैं और हील करना चाहते हैं आपके साथ इस कनेक्शन को। वेकेशन पर जाना चाहते हैं, मे बी आपके साथ वो वेकेशन पर जाना चाहते हैं और आपसे डिस्कस करना चाहते हैं हर बात। फिर है हमारे पास को डिपेंडेंसी, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। मे बी उनकी लिटरली एडिक्शंस थी, इसीलिए वो चेंज लाना चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, चेंज होना चाह रहे हैं, बेहतर इंसान बनना चाह रहे हैं। बट विद द को डिपेंडेंसी अगेन मुझे वो मैसेज आ रहा है कि मे बी उनके पैसों के हवाले से कोई को डिपेंडेंसी थी जो कि ख़त्म हो रही है, पैसों के हवाले से कोई अटैचमेंट थी जो ख़त्म हो रही है, और ये अटैचमेंट किसी इंसान से नहीं थी। वाओ, फ्री योर सेल्फ। सो कितने अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं, कंफर्मेशन आ रही है स्पिरिट की तरफ से बार बार। ये इंसान अपने आप को आज़ाद कर रहे हैं इसको डिपेंडेंसी से, जिस भी वजह से वो डिपेंड कर रहे थे पैसों के हवाले से, किसी भी चीज़ के हवाले से, वो उससे आज़ाद हो रहे हैं। ये इंसान फाइनली एक बेहतर स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, और मेंटली भी बहुत ज़्यादा, इमोशनली भी बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हुए नज़र आ रहे हैं आने वाले वक्त में। अपने आप को आज़ाद कर रहे हैं नेगेटिव बिलीफ से, कोडिपेंडेंसी से, जो भी प्रॉब्लम था जिसमें वो स्टक थे, वो अपने आप को आज़ाद कर रहे हैं। मुझे ये भी फील हो रहा है कि कोई किसी टॉक्सिक मैरिज में से निकल रहा है, टॉक्सिक कोई रिलेशनशिप था उसमें से कोई बाहर आ रहा है। बहरहाल ये जिस भी किस्म की टॉक्सिसिटी थी उसमें से ये इंसान बाहर आ रहे हैं। सो ये बहुत पॉजिटिव है। सो कुछ लास्ट हम कार्ड्स देख लेते हैं और ओके ये 2 कार्ड्स आना ही चाह रहे हैं। सो हमारे पास है हेल्पफुल पीपल। सो आपके पर्सन को कुछ लोग हेल्प भी कर रहे हैं इस सारे प्रोसेस में, उनकी मदद भी कर रहे हैं। फिर है रिमेन पॉजिटिव। सो ये मैसेज आपके लिए भी है कि रिमेन पॉजिटिव रहें। आप लोगों की सिचुएशन बेहतर होगी और आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे इस जर्नी पर जो आपकी हेल्प करेंगे, जो आपके रिश्ते को सपोर्ट करेंगे। आप दोनों को सपोर्ट मिलेगी और आप लोगों का कनेक्शन चेंज होगा और बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं आप लोगों के इस कनेक्शन में। वाओ, सो ये बड़ा अच्छा आप लोगों के लिए एक पॉसिबल आउटकम आ रहा है। लुक फॉर अ साइन। सो मे बी ये इंसान आपको कोई हिंट देंगे, कोई साइन आपको मिलेगा जिससे आपको पता चलेगा कि ये आपसे सुलह करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। फिर है हमारे पास आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। सो मे बी कोई है आप लोगों के दरमियान ऐसा इंसान जिससे आपको हेल्प ले लेनी चाहिए, कोई बड़ा हेल्पफुल इंसान। 2 बार ये कार्ड आया है हेल्प के हवाले से, लोगों के हवाले से। सो कोई है जो आपकी और आपके पर्सन की मदद करेगा आप लोगों के इस कनेक्शन में। सो वाओ, ये काफ़ी अच्छी रीडिंग थी। अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आप फोकस कीजिएगा अपने क्वेश्चन पर और हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है। सो हमारे पास है नो नो नो, आपका आंसर नो है। सो अगर आप नो देखकर परेशान हो रहे हैं, परेशान आपने नहीं होना, इसका ये मतलब भी होता है कि नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम। सो अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। आपका नेम इनिशियल, आपके पर्सन का किसी का पूरा नाम भी बन सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, लाइट आई डोंट नो कि ख़राब क्यों होना शुरू हो गई है। 1111 111। वाओ, सो 11 नंबर पहले भी आया था रीडिंग में और ये आपके लिए साइन हो सकता है इस कनेक्शन में। वी आर बी सी एफ जे एम 3 Z 888 444 G 666 R 1111। वाओ, तो 4 दफ़ा 11 हमने देख लिया है इस रीडिंग में।
YUZ 8880। ओ माई गॉड, फिर 1111। सो 11 डेफिनेटली आपके लिए इस कनेक्शन में साइन है। सो मे बी लुक फॉर अ साइन जो आ रहा है, ये 11 आप लोगों का साइन है। मेजर चेंजेस आ रहे हैं आपके इस कनेक्शन में, आपकी ज़िंदगी में। 555 JQNO, ज़ीरो भी कह सकते हैं आप इसको। FZCKDUWVEJH 777 नंबर 9। फिर है हमारे पास HR8444KYS एंड देन वी हैव H। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो। और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।